नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा क्रिस्टल अवार्ड 2020 किस भारतीय अभिनेत्री को प्रदान किया देने की करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्रिस्टल अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है, और उन्हें यह अवार्ड इसलिए देने की घोषणा की गई है क्योंकि उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और की जागरूकता फैलाने हेतु उन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 किस राज्य ने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। इसका विजेता रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, और उप विजेता रहा है तमिलनाडु, जिसने फाइनल में हराया था कर्नाटक ने तमिलनाडु को। चलते अगले क्वेश्चन में, हाल ही में ऐसा कौन सा भारतीय स्पिनर है जिसने एक दिवसीय मैचों में 2 बार हैट्रिक लेने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है ऑप्शन बी, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने हाल ही में 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, और एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक बार हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी हैं श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी विश्व कप 2019 किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। ठीक है, ऑप्शन सी भारत है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी विश्व कप 2019 जीतने वाले खिलाड़ी का नाम। ठीक है, और भारत विजेता रहा है, और उप विजेता जो रहा था इसमें कनाडा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का क्या स्थान रहा? 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत इसमें पहले स्थान पर रहा है 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में, और वहां भारत ने 173 स्वर्ण पदकों के साथ भारत इसमें प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी डोपिंग एजेंसी जो कि वाडा है ने कौन से देश पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। हाल ही में वाडा के द्वारा रूस के ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके अंतर्गत वह ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप जैसे कोई भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी भारतीय खिलाड़ी महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियन 2019 बनी है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी जो कि हाल ही में महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियन 2019 बनी है, और देश की पहली महिला वर्ल्ड चैंपियन भी यह बनी है, कोनेरू हम्पी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे सेना के किस अंग के प्रमुख बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थल सेना के। हाल ही में 31 दिसंबर 2019 को जनरल विपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे सेना के थल सेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और गौरतलब है कि जल सेना अध्यक्ष हैं हाल में एडमिरल करमवीर सिंह, और वायुसेना अध्यक्ष हैं आर.के. सिंह भदौरिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमा राय बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो हाल ही में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि एक 4 स्टार एक ये पोस्ट है और बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल विपिन रावत। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन की 16 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता है और अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार विजेता भी है। उसके साथ हाल ही में इन्हें ग्रेटा थनबर्ग को अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 भी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा, जिसमें ए और बी दोनों यानी कि अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो दोनों को हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है और भारतीय मूल के हैं अभिजीत बनर्जी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, माइंड मास्टर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, विश्वनाथन आनंद, भारत के ग्रैंड मास्टर हैं और माइंड मास्टर पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मातृ एवं नवजात शिशुओं की मौतों को रोकने के लिए कौन सी योजना 10 अक्टूबर 2019 को घोषित की गई है? उस योजना का नाम है ऑप्शन ए सुमन। सुमन योजना यानी कि सुरक्षित मातृत्व योजना के अनुसार जो है वो नवजात शिशुओं की मौतों को रोकने के लिए रोकथाम की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सेना अभ्यास से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे अब, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारत और रूस की तीनों सेनाओं का संयुक्त सेना अभ्यास जिसका आयोजन दिसंबर 2019 में किया गया, उसका नाम क्या है? उस संयुक्त सेना अभ्यास का उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र 2019। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत और चीन की सेनाओं का संयुक्त सेना अभ्यास जो कि मेघालय में किया गया, भारत और चीन की सेनाओं का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैंड इन हैंड्स 2019। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका की सेनाओं का संयुक्त सेना अभ्यास जो कि पुणे महाराष्ट्र में दिसंबर 2019 में हुआ, इसका क्या नाम है? भारत और श्रीलंका की सेनाओं का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र शक्ति 2019। ठीक है, इंद्र जो कि भारत और रूस की सेनाओं के मध्य हुआ, हैंड इन हैंड जो कि भारत और चीन की सेनाओं के मध्य हुआ, और भारत और श्रीलंका की सेनाओं के मध्य हुआ मित्र शक्ति 2019। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत नेपाल की सेनाओं का संयुक्त सेना अभ्यास जो कि नेपाल के सनली झड़ी में आयोजित हुआ, सली झड़ी में, तो उस संयुक्त सेना अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य किरण 2019। ओके, भारत और रूस की सेनाओं का, भारत और चीन की सेनाओं का, या भारत और श्रीलंका की सेना का, और सूर्य किरण भारत और नेपाल की सेना का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग और डिविना मिलोम दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मपुत्रम पुष्करम उत्सव जो कि एक 12 दिवसीय नदी उत्सव है, इसका आयोजन कहां पर किया गया, किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश में आए तूफान फन फोन ने वहां पर तबाही मचाई? किस देश में यह तूफान आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिलीपींस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी रिपोर्ट डिकेड इन रिव्यू में सबसे प्रसिद्ध किशोरी किसे घोषित किया गया है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की है, और इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लाइमेट इमरजेंसी। वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दस्तावेज पहचान संख्या यानी कि डिन डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कब से लागू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 नवंबर 2019 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 52वां जो संस्करण था अमिताभ बच्चन को प्राप्त हुआ है, और इन्हें यह सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस यानी कि 25 दिसंबर 2019 को सुशासन सूचकांक जारी किया गया था, इसमें बड़े राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। ऑप्शन ए तमिलनाडु जो बड़े राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर है। यह पुरस्कार सूचकांक 3 श्रेणी में निकाला गया था, बड़े राज्य, पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्य, और तीसरा था केंद्र शासित राज्य। ठीक है, तो इसमें पहला है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर कर्नाटक रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सुशासन दिवस यानी कि 25 दिसंबर 2019 को सुशासन सूचकांक की पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। प्रथम स्थान पर हिमाचल प्रदेश से, बड़े राज्यों की सूची में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर था। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन में।
इस सूचकांक में, सुशासन सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो उसका नाम है ए पौंडीचेरी। बड़े राज्यों में तमिलनाडु, और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पौंडीचेरी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कार्ल 16वें गुस्ताफ फॉल्के ह्यूबरेट्स यानी कि किस देश के राजा थे जो कि हाल ही में 5 दिवसीय भारतीय यात्रा पर थे? तो उस देश का नाम है ऑप्शन सी स्वीडन। स्वीडन के राजा कार्ल 16वें जो कि 16वें, और गुस्ताफ फॉल्के ह्यूबरेट्स जिनका नाम है, काफ़ी लंबा नाम है, और यह स्वीडन के राजा हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी ने लिग्नाइट आधारित अपने पहले ताप विद्युत संयंत्र को नेवेली तमिलनाडु में स्थापित किया है? तो उस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का नाम है ऑप्शन ए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन में। विजडन द्वारा घोषित दशक के शीर्ष 5 क्रिकेटरों में एकमात्र भारतीय है, उनका क्या नाम है? तो आप पहचान गए होंगे कि क्रिकेट का अगर नाम लिया जा रहा है तो ऑप्शन डी विराट कोहली। और हमारे आज के इस अंक का सब आखिरी क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय कहां पर खोला जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुशीनगर जिला जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, वहां पर देश का पहला ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक देश एक राशन कार्ड योजना कब से प्रारंभ होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जून 2020 से देश में एक देश एक राशन कार्ड योजना प्रारंभ की जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 8 पश्चिमी देशों ने अपनी साझा मुद्रा को दिसंबर में एक नया नाम दिया है, इको नाम दिया है। इससे पूर्व उस कौन सी मुद्रा वहां जो मुद्रा प्रचलन में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी CFA फ्रैंक नाम की जो मुद्रा थी वहां पर पहले साझा मुद्रा, हाल ही में उसका नाम दिया गया है इको। ठीक है, पहले थी CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कवि अकिथम को साहित्य के क्षेत्र का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें पुरस्कार किस भाषा की श्रेणी के लिए प्रदान किया गया है कवि अकिथम को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मलयालम भाषा के लिए कवि अकिथम को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जायर बोल्सोनारो, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जो कि भारत के 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। और इससे पूर्व 2019 में सिरिल रामाफोसा जो थे वह भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है, तीसरे खेलो इंडिया भारतीय युवा खेलों का आयोजन जनवरी 2020 में कहां पर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुवाहाटी, असम में इसका आयोजन किया जाएगा। और इससे पूर्व सब पहला जो आयोजन था वो दिल्ली में किया गया, दूसरा पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिल्पा शेट्टी ऐप को 2019 में गूगल प्ले की किस श्रेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ ऐप चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यक्तिगत विकास के लिए। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने 8 बीमारियों से बचाव के लिए देश के एक सघन टीकाकरण अभियान को शुरू किया है, उस अभियान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्रधनुष 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस नवंबर 2019 में कहां पर आयोजित हुई? 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पोर्टल है जिसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के लिए एक मासिक यानी मंथली निबंध प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए शुरू किया है? उस वेबसाइट या पोर्टल का नाम है ऑप्शन सी कर्तव्य UGC.ac.in। यह पोर्टल मासिक निबंध प्रतियोगिता के लिए छात्रों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध लेखक या लेखिका कौन है जिन्हें
उनके उपन्यास स्वप्नप्रास के लिए 28वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनके उपन्यास स्वप्नप्रास के लिए 28वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो PDF का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर डाउनलोड कर लें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और हमारी वेबसाइट को भी जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।